हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंडोन एलडीसी क्लासेस। सरकंडोन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में जो है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के बिलासपुर डिवीजन में हुए सीसीटीएस चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं। यह एग्ज़ाम 12 नवंबर 2025 को हुआ है। यह एग्ज़ाम 12 नवंबर 2025 को हुआ है और यह पार्ट वीडियो सेकेंड है। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, In which year did the Right to Information Act come into force in India? Your answer will be option C, 2005। कहता है भारत में सूचना का जो अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई है, वो अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? वो तो 2005 में लागू हुआ था। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, 30 डेज। कहता है आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करने की अधिकतम समय सीमा क्या है? तो 30 दिन है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग आरटीआई एप्लीकेशन इन ए गवर्नमेंट ऑफिस? आंसर विल बी ऑप्शन ए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। कहता है किस अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह सरकारी कार्यालय में आरटीआई आवेदन प्राप्त करे? तो वो लोक सूचना अधिकारी होते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 है, टू विच बॉडी कैन एन अपील बी मेड इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द आरटीआई रिप्लाई फ्रॉम ए पब्लिक अथॉरिटी? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। कहता है यदि कोई आवेदक सार्वजनिक प्राधिकरण के आरटीआई उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो अपील किस संस्था में की जा सकती है? तो यह जो है केंद्रीय सूचना जो आयोग होते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन जो कमीशन होते हैं, उसमें कर सकते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPGRAMS? आंसर विल बी ऑप्शन डी, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसर एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। कहता है CPGRAMS का पूरा नाम क्या होता है? तो केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली होता है। सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 56 है, विच डिपार्टमेंट ऑपरेट CPGRAMS? आंसर विल बी ऑप्शन ए, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। कहता है CPGRAMS का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? जिसको प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग करती है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस करती है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 57 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PRIMES इन इंडियन रेलवेज? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, पैसेंजर रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इनहेंस्ड सिस्टम। कहता है भारतीय रेल में PRIMES का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यात्री आरक्षण सूचना प्रबंधन उन्नत प्रणाली होता है। पैसेंजर रिजर्वेशन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इनहांस्ड सिस्टम होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजर IREPS इन इंडियन रेलवेज? योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, रिडक्शन इन मैनुअल टेंडरिंग एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। कहता है भारतीय रेल में IREPS का उपयोग करने का एक मुख्य लाभ क्या है? तो मैनुअल जो निविदा में कमी और पारदर्शिता में वृद्धि। कहने का मतलब जो रिडक्शन इन मैनुअल टेंडरिंग एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 59 है, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे? आंसर विल बी ऑप्शन सी, बिलासपुर। कहता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो बिलासपुर में है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया स्टार्टेड? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 1853। कहता है भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चलाई गई थी? तो 1853 में। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, द कोंकण रेलवे रन्स अलॉन्ग विथ कोस्ट ऑफ इंडिया? आंसर विल बी ऑप्शन बी, वेस्ट कोस्ट। कहता है कोंकण रेलवे भारत के किस तट के साथ चलता है? तो पश्चिमी घाट के साथ। बी आपका राइट आंसर है, बी। क्वेश्चन 62 है, वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज नैर लोकेटेड? आंसर विल बी ऑप्शन सी, वडोदरा। कहता है रेलवे स्टाफ कॉलेज अब नैर इसका नाम हो गया है, कहाँ स्थित है? तो वडोदरा में है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 है,
वेयर इज द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री लोकेटेड? आंसर विल बी ऑप्शन बी पेराम्बूर चेन्नई। कहा था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेराम्बूर चेन्नई में है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 64 है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज? आंसर विल बी ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। कहा था भारतीय रेल के जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द मेरी गो राउंड सिस्टम इन इंडियन रेलवेज? योर आंसर विल बी ऑप्शन बी कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ कोल रेक्स बिटवीन लोडिंग एंड अनलोडिंग पॉइंट्स। कहता है भारतीय रेल में मेरी गो राउंड प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लोडिंग और अनलोडिंग बिंदुओं के बीच में कोयला रेक की सतत आवाजाही। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, इन रोल ऑन रोल ऑफ सिस्टम व्हाट इज ट्रांसपोर्टेड ऑन रेलवे वैगन्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी, आंसर विल बी ऑप्शन ए ट्रक एंड लॉरीज। कहता है रोल ऑन रोल ऑफ प्रणाली में रेलवे वैगनों पर क्या लादा जाता है? तो ट्रक और लॉरीज। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, विच रेलवे वाज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू RO सर्विस इन इंडिया? आंसर विल बी ऑप्शन बी कोंकण रेलवे। कहता है भारत में रोल ऑन रोल ऑफ सेवा प्रारंभ करने वाला पहला रेलवे कौन सा था? तो कोंकण रेलवे था। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच आर द फ्लोइंग कमोडिटीज कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम शेयर इन इंडियन रेलवेज फ्रेट लोडिंग? आंसर विल बी ऑप्शन सी कोयला, कोल। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा माल भारतीय रेल की माल लोडिंग में सर्वाधिक योगदान देता है? तो वो कोयला है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्रेट लोडिंग परफॉर्मेंस इन इंडियन रेलवे इज? आंसर विल बी ऑप्शन सी नेट टन किलोमीटर। कहता है भारतीय रेल में माल लोडिंग प्रदर्शन मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो शुद्ध टन किलोमीटर है, नेट टन किलोमीटर है। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओन योर वैगन स्कीम ऑफ इंडियन रेलवेज? आंसर विल बी ऑप्शन बी इनकरेज इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट इन रेलवे वैगन्स फॉर एश्योर्ड सप्लाई। कहता है भारतीय रेल की ओन योर वैगन क्वेश्चन है रिपीट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओन योर वैगन स्कीम ऑफ इंडियन रेलवेज? Answer will be option B encourage industry to invest in Indian railway wagons for assured supply। कहता है भारतीय रेल की ओन योर वैगन जो योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्योग को सुनिश्चित आपूर्ति हेतु रेलवे वैगनों में निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। बी आपका राइट आंसर है। तो कहीं कहीं एग्जाम में OYW का भी पूरा नाम पूछ देगा, तो ओन योर वैगन होता है। क्वेश्चन नंबर 71 है, गरीब रथ एक्सप्रेस प्रोवाइड्स विच स्पेशल फैसिलिटी? योर आंसर विल बी ऑप्शन ए फुल AC कोचेज एट लोअर फेयर। कहता है गरीब रथ एक्सप्रेस कौन सी विशेष सुविधा प्रदान करती है? तो यह कम किराए में परिपूर्ण वातानुकूलित कोच होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच ट्रेन कनेक्ट्स स्टेट कैपिटल विद द नेशनल कैपिटल दिल्ली? आंसर विल बी ऑप्शन डी राजधानी एक्सप्रेस। कहता है कौन सी ट्रेन राज्य की राजधानियों को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ती है? तो राजधानी एक्सप्रेस है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, विच टाइप ऑफ ट्रेन इज यूज्ड टू कैरी पार्सल्स एंड लाइट गुड्स? आंसर विल बी ऑप्शन बी पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन्स। कहता है कौन सी ट्रेन पार्सल एवं हल्के माल के परिवहन के लिए उपयोग की जाती है? तो वो पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 74 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टूरिस्ट सर्किट ट्रेन? आंसर विल बी ऑप्शन ए भारत गौरव ट्रेन। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पर्यटन सर्किट ट्रेन है? तो भारत गौरव ट्रेन है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 75 है, द चीफ पार्सल सुपरवाइजर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन बी हैंडलिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ पार्सल्स। कहता मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो पार्सलों का प्रबंधन एवं लेखा के लिए। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, द चीफ बुकिंग सुपरवाइजर वर्क्स अंडर विच सेक्शन? आंसर विल बी ऑप्शन डी कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। कहता मुख्य बुकिंग पर्यवेक्षक किस शाखा के अंतर्गत कार्य करते हैं? तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 77 है, द कॉमर्शियल क्लर्क मेनली परफॉर्म? आंसर विल बी ऑप्शन सी
टिकटिंग एंड कैश हैंडलिंग। कहता है वाणिज्यिक जो लिपिक होते हैं मुख्य रूप से कौन सा कार्य करते हैं, तो कमर्शियल क्लर्क, टिकट जारी करना और नगद कार्य इसमें वो परफॉर्म करते हैं। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग पैसेंजर्स टिकट इन ट्रेन? आंसर विल बी ऑप्शन बी, टिकट कलेक्टर। कहता ट्रेनों में यात्रियों के टिकटों की जांच के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो टिकट कलेक्टर होते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट इज द स्टेशन कोड ऑफ बिलासपुर जंक्शन, द हेडक्वार्टर ऑफ SECR? आंसर विल बी ऑप्शन ए, BSP। कहता है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्यालय बिलासपुर जंक्शन का स्टेशन कोड क्या है, तो BSP है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, द स्टेशन कोड फॉर रायपुर जंक्शन इज? आंसर विल बी ऑप्शन डी, आर। कहता है रायपुर जंक्शन का स्टेशन कोड क्या होता है, तो आर होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, व्हाट इज द स्टेशन कोड ऑफ गोंडिया जंक्शन? आंसर विल बी ऑप्शन डी, जी। कहता है गोंडिया जंक्शन का स्टेशन कोड क्या है, तो जी है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 82 है, TT इज नॉट अलाउड टू? आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑपरेट ट्रेन सिग्नल्स। कहता है ट्रेन टिकट जो परीक्षक होते हैं निम्नलिखित में से क्या करने की अनुमति नहीं है, तो देखिए वो टिकट जांच करते हैं, बिना टिकट पर जुर्माना लगाते हैं, यात्रियों की पहचान सत्यापित करना ये उनका काम है, लेकिन ट्रेन सिग्नल संचालित करना उनका काम नहीं है। सो सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 83 है, हु सुपरवाइज टिकट कलेक्टर्स एंड TTs? आंसर विल बी ऑप्शन बी, चीफ टिकट इंस्पेक्टर। कहता है कौन टिकट कलेक्टर और TT का पर्यवेक्षण करते हैं, तो मुख्य टिकट निरीक्षक करते हैं, चीफ टिकट इंस्पेक्टर करते हैं। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 84 है, द पेनाल्टी फॉर ट्रैवलिंग विदाउट ए वैलिड टिकट डिपेंड्स ऑन? आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेन टाइप, पैसेंजर क्लास। कहता है वैध टिकट के बिना यात्रा करने पर जुर्माने की राशि किस पर निर्भर करती है, तो देखिए ये जो है ना डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया उस पर निर्भर करता है, किस ट्रेन में किया है उस पर निर्भर करता है, पैसेंजर किस क्लास में ट्रेवल किया है उस पर निर्भर करता है। सो डी आपका राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हाट डज ATVM स्टैंड्स फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन ए, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। ATVM का पूरा नाम क्या होता है, तो ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन होता है। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 86 है, which of the following is the main purpose of ATVM? आंसर विल बी ऑप्शन बी, इशू अनरिजर्व टिकट क्विकली। कहता है ATVM का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अनारक्षित टिकट जल्दी जारी करना। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 87 है, व्हाट डज STBA स्टैंड्स फॉर? आंसर विल बी ऑप्शन डी, स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट। STBA का पूर्ण रूप क्या होता है, तो स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट होता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेनिफिट ऑफ ATVM एंड STBA? आंसर विल बी ऑप्शन ए, रिड्यूस वेटिंग टाइम एट टिकट काउंटर्स। कहता है ATVM और STBA का क्या लाभ है, तो टिकट काउंटर पर प्रतीक्षा समय कम करना। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच ऑफ द फ्लोइंग रेवेन्यू इज नॉन फेयर? आंसर विल बी ऑप्शन सी, एडवर्टाइजिंग। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रेलवे राजस्व गैर भाड़ा है, तो देखिए यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग है वो नॉन फेयर रेवेन्यू के कैटेगरी में आता है। सी आपका राइट आंसर है। बाद बाकी जो पैसेंजर टिकट्स है, फ्रेट है, पार्सल्स, ये रेवेन्यू के सेंस में आता है, ठीक है ना। सो सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन 19, हाउ मेनी ग्रुप्स द गुड्स सेट्स आर क्लासिफाइड? आंसर विल बी ऑप्शन ए, 3। कहता है भारतीय रेलवे मालगाड़ी सेट कितने समूहों में वर्गीकृत है, तो 3 है। क्वेश्चन 91 है, हाउ मच ट्रेन टाइम स्टॉपेज इज रिक्वायर्ड टू बुक पार्सल ट्रैफिक एट इंटरमीडिएट स्टेशन इन मेलबार एक्सप्रेस ट्रेन? आंसर विल बी ऑप्शन सी, 5 मिनट्स। कहता है मध्यवर्ती स्टेशन पर मेलबार एक्सप्रेस ट्रेन में पार्सल ट्रैफिक बुक करने के लिए ट्रेन का न्यूनतम ठहराव समय कितना होना चाहिए, तो 5 मिनट का। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 है, विच फीचर इज यूनिक टू वंदे भारत ट्रेन? आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑटोमेटिक डोर्स, ऑन बोर्ड वाईफाई, रोटेटिंग सीट्स। कहता है वंदे भारत ट्रेन की कौन सी विशेषता विशिष्ट है, तो इसमें ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, ऑन बोर्ड वाईफाई है और घूमने वाली सीटें लगी होती है। सो डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस वाज लॉन्च्ड बिटवीन? आंसर विल बी ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली टू वाराणसी। कहता है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस मार्ग पर शुरू की गई थी, तो नई दिल्ली वाराणसी के बीच में। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 94 है, शताब्दी ट्रेन डू नॉट हैव
आंसर विल बी ऑप्शन सी स्लीपर क्लास। कहता है शताब्दी ट्रेनों में निम्नलिखित में से क्या नहीं है, तो स्लीपर क्लास नहीं होता है। बाद बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं सबके सब होते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है जन शताब्दी एक्सप्रेस इज एम्ड एट। आंसर विल बी ऑप्शन ए एफोर्डेबल फास्ट ट्रेवल। कहता है जन शताब्दी एक्सप्रेस का उद्देश्य क्या है, तो किफ़ायती तेज यात्रा। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है इन फ्रेट ऑपरेशन residual material in wagon can cause। आंसर विल बी ऑप्शन डी डिरेलमेंट। कहता है माल संचालन में वैगन में विशेष सामग्री से क्या हो सकता है, तो पटरियों से उतरना हो सकता है, डिरेलमेंट हो सकता है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 है TDR कैन बी इशूड बाई TT इन केस ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन ए ट्रेन कैंसल्ड। कहता है TT जो है TDR कब जारी करते हैं, जब कोई ट्रेन कैंसिल हो गया हो। ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 98 है इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट 1989 24 ऑफ 1989 इज द पेनाल्टी फॉर अल्टरनेटिंग और डिफेसिंग पास और टिकट प्रोवाइडेड। आंसर विल बी ऑप्शन डी सेक्शन 157। कहता है रेलवे अधिनियम 1989 की कौन सी धारा में पास या टिकट को बदलने का नुकसान पहुंचाने का दंड का प्रावधान है, तो सेक्शन 157 है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है व्हाट इज़ द एडवांस रिजर्वेशन पीरियड फॉर बुकिंग रिजर्व टिकट इन इंडियन रेलवेज। आंसर विल बी ऑप्शन बी 60 डेज। कहता है भारतीय रेल में आरक्षित टिकट बुक करने के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि कितनी होती है, तो 60 दिनों का। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 100 है राउंडिंग ऑफ फेयर इन इंडियन रेलवेज इज डन टू द नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ। आंसर विल बी ऑप्शन ए ₹2। कहता है भारतीय रेलवे किराया का राउंडिंग ऑफ अगली किस संख्या के बहुगुणक तक किया जाता है। तो देखिए इसमें जो है राउंडिंग ऑफ 5 और 10 दोनों के सेंस में होता है। अब कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ पूछ रहा है, तो आप 5 का भी सेंस लेके चल सकते हैं। बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑफिशियल लैंग्वेज। आंसर विल बी ऑप्शन है आर्टिकल 343। कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है, तो अनुच्छेद 343 है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 102 है राजभाषा कमेटी इन रेलवेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। आंसर विल बी ऑप्शन सी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी। कहता है रेलवे में राजभाषा समिति किसके लिए जिम्मेदार है, तो हिंदी कार्यान्वयन के लिए। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103 है हिंदी फोर्टनाइट इज ऑब्जर्व्ड इन। आंसर विल बी ऑप्शन डी 14 to 28 सितंबर। कहता है रेलवे में हिंदी पखवाड़ा कब मनाया जाता है, तो 14 से 28 सितंबर के बीच में। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104 है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमेटी। आंसर विल बी ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। कहता है केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 105 है व्हाट इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। आंसर विल बी ऑप्शन सी 14 सितंबर। कहता है भारत में प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 है हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर लिस्टेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर विल बी ऑप्शन बी 22। कहता है भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो देखिए इसमें 22 भाषाएं शामिल है। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द 8th शेड्यूल अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। योर आंसर विल बी ऑप्शन डी अंग्रेजी। कहता है निम्नलिखित में कौन सा भाषा अष्टम सूची में शामिल नहीं है, तो इंग्लिश नहीं है। डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स अंडर विच रीजन। आंसर विल बी ऑप्शन सी रीजन। कहता है जम्मू कश्मीर किस रीजन में आता है, तो ग क्षेत्र में आता है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है विच स्टेट आर इंक्लूडेड इन रीजन ए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश। कहता है क क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं, तो इसमें हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश आएगा। जो ऑप्शन दिए गए उसके अकॉर्डिंग ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110 है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन इन इंडिया। आंसर विल बी ऑप्शन बी BG खेर। कहता है भारत में पहली राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो BG खेर थे। बी आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन हमारे CCTS के जो एग्जाम हुए थे बिलासपुर डिवीज़न के उसके हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर चैनल सर कंड्रॉन LDC क्लासेस।